हेलो गाइस। आज की हम लोग की क्लास है क्लास 5 की, चैप्टर नंबर 1 मैथ्स का है ये। और इसमें भी फर्स्ट टॉपिक क्या है, नंबर्स। और इसमें हम लोग बाकी सेकंड थर्ड और फर्स्ट सेकंड में आप लोग छोटे छोटे स्मॉल नंबर पढ़ते आए, इसमें हम लोग थोड़े लार्ज नंबर के बारे में बात करेंगे। जैसे हो सकता है कि हम लोग करोड़ के बारे में बात करें, लाख के बारे में बात करें। ये सब आप लोग अभी तक उसमें नहीं पढ़े थे, लेकिन इस क्लास में आप लोग लाख और करोड़ के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या टॉपिक है, टॉपिक सेम है। पहला टॉपिक होता है लार्ज नंबर, सेकंड टॉपिक होता है उसका प्लेस वैल्यू चार्ट, थर्ड टॉपिक होता है प्लेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म, नंबर नेम। और एक टॉपिक इसमें हम लोग ऐड करेंगे वो है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू हो सकता है आपके सिलेबस में ना दिया हो, लेकिन मैं उसको आपको अपनी तरफ से बता दूंगी। तो ये हमारा हो जाएगा फेस वैल्यू। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और कल मैंने बोल दिया था कि कुछ ज़्यादातर मम्मी लोग नहीं पढ़ी रहती हैं, सॉरी उसके लिए। मैंने ये नहीं बोला था, मेरे कहने का मतलब है जैसे बहुत लोग को प्रॉब्लम होती है, उसके बच्चे इंग्लिश इस मीडियम में पढ़ते हैं तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो मेरे कहने का मतलब था। उसको आप लोग ज़्यादा बुरा मत मानिएगा। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है, लार्ज नंबर। तो हम लोग हमको 7 डिजिट और 9 डिजिट के बारे में पढ़ना है, 7 डिजिट से लेके 9 डिजिट के बारे में। तो 7 लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर क्या होगा, 999 एंड 999। इसको आप लोग क्या पढ़ेंगे, इसको यहाँ पे मान लीजिए आप लोग ग्रुपिंग कर देंगे। ये हो जाएगा 9,99,999। ये हो गया लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर। अगर इसमें हम लोग 1 ऐड कर देते हैं तो हमको स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर मिल जाता है। ये क्या हो जाएगा, 10 लाख। क्या हो जाएगा, ये 10 लाख। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर क्या होता है, 10 लाख होता है। तो अब हमको लार्जेस्ट नंबर लिखना है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर क्या होता है 7 डिजिट का नंबर, 99,99,999। ये होता है 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। इसी तरह आपको अगर 8 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर निकालना है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, ये करोड़ में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, करोड़ में चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा करोड़ में चला जाएगा। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 9,99,99,999। इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। तो अब हम लोग ये डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिख दिए। अगर हमको मान लीजिए कि जैसे इसका 9 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिखना हो तो वो कितना होगा, 9 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हम लोग लिखेंगे तो एक और डिजिट बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से ये 10 करोड़ में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा, 10 करोड़ में। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं लार्जेस्ट नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर। अगर इसको हमको लिखना है तो कितना हो जाएगा, 4 5 6 7 9। ये हो गया। इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, रीडिंग। इसको एक टॉपिक आप लोग में दिया हुआ है, रीडिंग ऑफ लार्ज नंबर। इसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग काउंट करेंगे, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ एंड 10 करोड़। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, 99 करोड़ 99 लाख 99,000 एंड 999। इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। अब अगर मान लीजिए हम लोग कोई भी नंबर ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर एग्जांपल के उस पे ले लीजिए, एग्जांपल ले लीजिए 3। और 1 ले लीजिए, कितना हो गया, ये हो गया 12 करोड़ 33 लाख 46,756। इतने लार्ज नंबर को अगर हमको इसका प्लेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू चार्ट पे दिखाना हुआ तो हम लोग कैसे करेंगे। आपको मैंने 4th क्लास में ग्रुपिंग भी बताया हुआ था कि कैसे वंस की ग्रुपिंग करते हैं, कैसे टेंस की ग्रुपिंग करते हैं। तो इसी तरह इस लार्जेस्ट नंबर को हमको उस पे
डिनोट करना पड़ेगा। ये नंबर मैं यहाँ लिख लेती हूँ, 12,43,446,756 मैं यहाँ लिख लेती हूँ क्योंकि थोड़ा जगह ज़्यादा चाहिए। हम लोग इसका क्या बनाएंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट पहले बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे बनाएंगे, तरीका सबको पता है, बस इसमें क्या होता है, थोड़ा सा नंबर बढ़ जाता है, थोड़ा सा नंबर इसमें बढ़ जाता है। ये मान लीजिए इसको और छोटा लेंगे क्योंकि बहुत सारा हमको इसमें एडजस्ट करना है ना। ये हो गया वंस का हो गया, यहाँ पे ये वंस का हो गया, ये टेंस का हो गया, यहाँ पे ये 100 का हो गया, 100 का हो गया, यहाँ पे ये 1000 का हो गया, 1000 का हो गया, यहाँ पे ये 10,000 का हो गया, 1000 का हो गया। देखिए जगह नहीं है इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रही हूँ, आगे पॉइंट बढ़ा के। आप लोग ऐसा मत करिएगा, एग्जाम में फुल लिखिएगा नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। 10,000 लिख दिए। अब आ गया लाख, ये लाख वाला हो गया, ये हो गया 10, ये हो गया 10 लाख। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इससे, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे टीएल से। यहाँ पे हो गया करोड़, करोड़ हो गया, इसको लिखेंगे सीआर। यहाँ पे हो गया 10 करोड़, कितना हो गया 10 करोड़, इसको लिखेंगे टी सी। ठीक, कहीं कोई स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक रहा करिए तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लिया करें, जरूरी नहीं है लिखने में थोड़ा बहुत इधर उधर स्पेलिंग हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा गलत ही होगा। तो इसका हम लोग कैसे ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग 3 का होता है। वंस, टेंस और 100 को हम लोग किस ग्रुप में रखते हैं, वंस के ग्रुप में। किस ग्रुप में रखते हैं, वंस के ग्रुप में। ये एक ग्रुप हो गया। 1000 और 10,000 को हम लोग किस ग्रुप में रखते हैं, 1000 के ग्रुप में। किस ग्रुप में रखते हैं, 1000 के ग्रुप में रखते हैं। इसको आप लोग ग्रुप कह लीजिए या पीरियड कह लीजिए। ये वंस का पीरियड हो गया, ये 1000 का पीरियड हो गया, ये लाख का पीरियड हो गया। किसका हो गया, लाख का पीरियड हो गया, और ये करोड़ का पीरियड हो गया। किसका पीरियड हो गया, करोड़ का। ये जो हो गया ये करोड़ का पीरियड हो गया, ये लाख का हो गया और ये करोड़ का हो गया। ये इस तरह से ग्रुपिंग करते हैं। अब हमको कौन से नंबर को इसमें रिप्रेजेंट करना था, 6 5 7 6 4 3 3 2 एंड 1। इस तरह से हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मान लीजिए अब आपको इसमें से किसी भी नंबर का दे दिया कि आप इसमें 2 का निकालिए प्लेस वैल्यू। क्या निकालेंगे, प्लेस वैल्यू 2 का निकालना है। तो 2 की प्लेस वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके बाद कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इतने जीरोस हम लोग 2 के आगे इंक्रीज कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 6 7। अब इसका हम लोग पीरियड के हिसाब से अगर कॉमा लगाएंगे, जिसको हम लोग पढ़ना रहेगा, तो पहले वंस का पीरियड आएगा। तो वंस के पीरियड में वंस, टेंस एंड 100 आ जाएगा। फिर आएगा 1000 का पीरियड, 1000 में 1000 एंड 10,000। उसके बाद किसका आ जाएगा, 1000 के बाद किसका आता है, लाख का। तो लाख में ये दोनों आ जाएगा, 10 लाख तक आ जाएगा। फिर इसके बाद ये करोड़ का। तो अब यहाँ पे हम लोग 2 का निकाल रहे हैं, तो 2 करोड़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 करोड़। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 करोड़। अब यहीं पे हमको क्या निकालना है, मान लीजिए इसकी फेस वैल्यू निकालना है। एक नया नाम आ गया, क्या आ गया, फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है, प्लेस वैल्यू होता है उस पोजीशन पे उस नंबर का, जैसे किसी भी पोजीशन पे मान लीजिए टेंस पे, वंस पे या 100 पे, इस पोजीशन पे उस वैल्यू, उस डिजिट की वैल्यू क्या होगी, उसको हम लोग प्लेस वैल्यू बोलते हैं। लेकिन फेस वैल्यू किसको बोलते हैं, फेस वैल्यू हम लोग बोलते हैं जो उस नंबर की एक्चुअल वैल्यू है। जैसे हम लोग यहाँ 2 का फेस वैल्यू निकालेंगे तो 2 की फेस वैल्यू क्या होगी, 2 ही होगी। क्या होगी 2 की फेस वैल्यू, तो यहाँ पे अगर हमको 2 की फेस वैल्यू निकालनी है तो ये कितनी होगी, 2।
हर एक डिजिट का अपना अपना खुद का जो उसकी वैल्यू है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। और प्लेस वैल्यू क्या होती है, जो उसके पोजीशन पे और वन टेंस के हिसाब से जो उसकी वैल्यू होती है वो उसकी प्लेस वैल्यू होती है। तो ये आपका ये हो गया। अब आपको एक्सपेंडेड फॉर्म आप लोगों ने जैसे पढ़ा हुआ है पिछली क्लास में, वैसे ही सेम इसमें भी रहेगा, बस इसमें डिजिट लार्ज है, इतना मेरे बोर्ड पे जगह नहीं है, तो आप लोग ऐसे कर लीजिएगा। ये हो गया 2 करोड़ हो गया, इसका लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10 करोड़, यहाँ पे 10 करोड़ लिख दीजिए। ये 10 करोड़ हो गया। फिर यहाँ पे हो गया आपका 2 करोड़। फिर यहाँ पे आप इसकी वैल्यू लिख दीजिए। ऐसे ऐसे करके आप सभी की वैल्यूज उसके आगे जितने जीरोज हैं आप उसको जीरोज को लिख के सबको ऐड कर देंगे। और इसका अगर नंबर नेम आपको पढ़ना होगा तो ग्रुपिंग के हिसाब से, उसके पीरियड के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका नंबर नेम पढ़ सकते हैं। जैसे इसी का नंबर नेम आपको इस इतने बड़े नंबर का आपको अगर नंबर नेम पढ़ना है तो कैसे करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इसको पूरे को कैसे हम लोग पढ़ेंगे, 12 करोड़ 33,46,756। इसका हम लोग नंबर नेम इस तरह से पढ़ेंगे। तो ये आपका मैथ्स का क्लास है जिसमें आप लोग को इतना सारा चीज पढ़ना है। इसमें मान लीजिए आपको एक टॉपिक अगर पढ़ना है ग्रेटर देन एंड लेस देन, तो आप लोग उसको कैसे पढ़ेंगे। अगर लार्ज नंबर पढ़े हैं तो उसमें भाई ग्रेटर देन और स्मॉल देन भी आ सकता है। तो ग्रेटर देन और स्मॉल, ये ग्रेटर देन स्मॉल देन हम लोग शॉर्ट वीडियो में बना के अपलोड कर देंगे, आप लोग उसको वहां से देख लीजिएगा। धन्यवाद।